नमस्कार, मैं चंदन यादव और आप देख रहे हैं मधुबनी दस्तक। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय के सामने। इतने ठंड में जो किस तरह से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन में ये लोग बैठे हैं और डीलर एसोसिएशन के तहत जन वितरण प्रणाली उचित मूल्य के दुकानदार 6 सूत्रों मांगों को लेकर जो है जिला मधुबनी धरना प्रदर्शन ये लोग जो है बैठे हुए हैं। और आइए इस सबसे जानते हैं जो किस चीज को लेकर जो है बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे और सरकार से जो है इन लोग की जो है क्या मांगे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमरिंदर यादव, हम लोग बावड़ी से हैं। अच्छा, क्या चीज को लेकर आप बैठे हुए? हम सभी देश के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हैं, हड़ताल में हैं। हम लोग की जो 6 सूत्री मांगे हैं उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ महेश्वर राम, मैं कलवाही प्रखंड के जन वितरण विक्रेता हूँ। हम लोगों को मांग है जो सरकार से जो हम लोगों का सरकारी सेवक मुख्य रूप से घोषित करो, या अगर सरकारी सेवक नहीं घोषित करने में आप सक्षम हैं तो पर कुंटल 300 रुपया हम लोगों का कमीशन के तौर पर आप लोग वहन सरकार से मांग है जो करें। और हम जो लाइसेंस चलाते हैं, हम कोई बीमारी में छोट से छोट बीमारी, विशाल से विशाल बीमारी में हम लोगों के द्वारा जो काम करवाया जाता है, हमारे दुकानदार को जो मौत होता है तो इनके ऊपर सरकार का जो मुआवजा होना चाहिए 50,000 का एग्रीमेंट किया गया था। आज तक मेरे बहुत से दुकानदार कोरोना समय में मर गए, इनका कोई नोटिस लेने के लिए सरकार नहीं गए। और दुकानदार के साथ साथ नॉमिनी भी पुटअप किए हुए हैं। अगर हमारे कोई दुकानदार के कोई घटना दुर्घटना में अगर मौत होते हैं तो इनका जो नॉमिनी है इनको हम लोग मांग करते हैं लाइसेंस निर्गत नॉमिनी को किया जाए। हम लोगों के सरकार के द्वारा 5 रुपया कोई प्रकार का खर्चा नहीं देने का ये लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते 93 से लेकर आज तक धरना प्रदर्शन लाठी खाते आए हैं और सरकार के नजर में हम लोग जनता नहीं है। तो इस बार हमारे तमाम भारत के दुकानदार ने ये एकताबद्ध होकर के तय कर लिए हैं। हम लोगों को जो मांग है अगर सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। और हड़ताल के समय जो भी समस्या मेरे साथ, जनता के साथ, मेरे दुकानदार के साथ गुजरेगा, हम सारे लड़ाई लड़ करके इस बार सरकार को, केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार को हम लोग सबक सिखाने के काम करेंगे। जैसे 24 में चुनाव हो रहा है तो एकताबद्ध होकर के ऐसे सरकार के हम लोग खिलाफ में 5,500-5,500 वोट को जिधर इच्छा होगा उधर ट्रांसफर करने का क्षमता बनाने का जोश खरोश पैदा करने के लिए अभी हम लोग लड़ाई जिला से शुरुआत किए हैं। अभी लड़ाई हम लोगों को काफी बाकी है। हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ करके इस सरकार को झुका करके अपना मांग पूरा करके चैन से हम लोग बैठेंगे, यही मेरा मांग है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए और क्या मांग को लेकर बैठे हैं ये चीज बता दीजिए। हम परिवार पंचायत बेनीपट्टी प्रखंड से आते हैं। मेरा नाम सुचेंद्र झा है। हमारा कहना ये है ये देश जो आजाद हुआ तब से लेकर के अभी तक जो है इस देश को जन वितरण प्रणाली का विक्रेता जो है आम जनता के बीच में जन वितरण प्रणाली का विक्रेता इस देश को टिकाए हुए हैं। लेकिन आज तक वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी तरह का कोई भी सरकार हो, ये जन वितरण प्रणाली विक्रेता को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हम लोग देखिए जो अब तो थोड़ा बहुत रास्ता भी बन गया है, ले जाने में कोई सामान ले जाने ले आने में थोड़ा सहूलियत होता है। लेकिन पहले हम लोग कितना टूटी फूटी सड़क को पार किए, कितना नदी नाला को पार किए और इस देश को अभी तक हम लोग बचा करके रखे हुए हैं। सबको
दाना पहुंचाते थे, किरासन तेल दाना पहुंचाते हैं, किरासन तेल पहुंचाते थे, अभी भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो दयनीय स्थिति है, इस दयनीय स्थिति को देखने के लिए न केंद्र सरकार हम लोगों के सामने आता है जो कुछ मदद करे, न राज्य सरकार आता है। ऐसा स्थिति बनाया हुआ है जो हम लोगों को तो भूखमरी का स्थिति पैदा हो गया है। 90 रुपया क्विंटल हम लोगों को कमीशन दिया जाता है। अब बताइए जो इससे हम लोगों को क्या होगा? पेट भरने के लिए भी आफत हो गया है। मजबूरी में आकर के हम लोग बहुत दिन से संघर्ष करते करते अब आकर के हम लोग जो है अब एकजुट हो करके अपना निर्णय ले लिए हैं कि हमारा जो 8 सूत्री मांग है, हमारे डीलर फेडरेशन डीलर भाई बंधु का, वो जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इस बार में अपना ये जो है हड़ताल समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, चाहे इसके लिए जो हो जाए। इससे पहले भी आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे? बहुत किए हैं, एक बार नहीं कई बार पटना गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, राज्य में भी घेराव किए, प्रखंड में भी किए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सुनने के लिए तैयार जब नहीं हुआ है, तब हम लोग मजबूर हो करके इस बार में निश्चित रूप से ये निर्णय कर लिए हैं कि या तो भारत सरकार या राज्य सरकार इस विभागों को समाप्त कर दे, इस विभागों को समाप्त कर दे। जब इस पर कोई ध्यान नहीं है तो विभागे समाप्त कर दे। मान लीजिए हमारा बच्चा मर जाएगा भूख से, हम मर जाएंगे भूख से, तो फिर विभाग चलाने से फायदा क्या? सिर्फ बोरा गिनते रहे हम लोग को देते रहे, क्या फायदा? यही है, इसमें इससे ज्यादा क्या कहना तो यही है हम लोगों को। जो हमारा जो 30,000 रुपये का जो मांग है, जो 30,000 रुपया माहवारी हम लोगों को वेतन मिले, वो हम लोगों को वेतन दिया जाए, या 300 रुपया क्विंटल ही कमीशन ही दे दिया जाए। जोखने वाले को जो रखते हैं उसको भी अलग से कुछ न कुछ दिया जाए। यही सब हम लोगों का मांग है। कोई बड़ा मांग हम लोग नहीं रखे हुए हैं सरकार के ऊपर में जो हमारा इससे बड़ा मांग है, ऐसे दे दीजिए वैसे दे दीजिए, ये सब मांग हम लोगों का नहीं है। छोटा मांग है, सबको दे रहे हैं, सरकार है, हमारा सरकार, तब सरकार से नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? जो हमारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार है, हम कोनो लड़ाई दंगा करने के लिए नहीं आए, अपना मांग मानने के लिए आए हैं। यदि अगर सरकार से हम नहीं मांगेंगे, सरकार का मतलब होता है भगवान, तो भगवान से हम नहीं मांगेंगे, सरकार से हम नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? क्या हम पाकिस्तान से आए हैं, नेपाल से आए हैं? हम भी तो भारत का वासी है, हम लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए। अपने अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यही है। सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। और क्या? मैं गोपाल कुमार मंडल, हरलाखी प्रखंड जन वितरण विक्रेता हूं। सबसे पहले मधुबनी दस्तक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के समर्थन में आए, और हम लोग का जो मुख्य मांग है अभी तो राष्ट्र लेवल पे धरना प्रदर्शन चल रहा है सभी विक्रेता बंधु को, और हम लोगों को जो अभी सरकार के द्वारा दिया जाता है कुल 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन है। तो 90 रुपया के हिसाब से हम लोगों को अगर 60 कुंटल भी है तो 5400 रुपया बनता है। 5400 रुपया में हम 3 आदमी इन्वेस्ट रहते हैं, उसमें मेरा 2 रूम का जगह इंगेज होता है, बिजली भाड़ा लगता है, पॉस मशीन का रोल लेना रहता है, पॉस मशीन में जो भी खराबी होता है उस सब का मेंटेन हम उसी में करते हैं, और जनता को भी मैं पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके वितरण करता हूं पर महीना ईमानदारी पूर्वक। उस सरकार सब कुछ देख रही है, और केंद्र में बैठे हुए सरकार और राज्य में बैठे हुए सरकार पूरे अंधे और बहरे बने हुए हैं, सारा कुछ जान रहे हैं कि डीलर क्या कमा रहा है। लेकिन तो पर भी अभी तक कैबिनेट का बैठक हुआ है, उसमें डीलर के बारे में चर्चा भी नहीं किया गया है, और सभी विभागों को पैसा बढ़ाया गया है, मानदेय बढ़ाया गया है, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के आत्मदाह करने के लिए हम लोग तैयार है, और अभी पूरे राज्य में जिला लेवल पे मेरा धरना प्रदर्शन चल रहा है जिला मुख्यालय पर, और इससे भी नहीं सुनेगी सरकार तो हम लोग 16 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे पूरे राष्ट्र का डीलर लोग जा करके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आत्मदाह करने पे हम लोग समर्पण कर देंगे। आप लोग देख लिए और लोगों से जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय बता दीजिए और क्या मांग लेके बैठे इसके बारे में। मेरा नाम अशोक कुमार राय हुआ, जिला कार्यकारिणी के हम अध्यक्ष हुए फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मधुबनी।
हम लोगों का कुछ मांग है। ऑल इंडिया फेयर प्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु, प्रदेश महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर हम लोग आज कुछ 8 सूत्री मांग लेकर मधुबनी जिला में एक धरना कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं, जिसकी सूचना मैं जिला पदाधिकारी को ही दे दिया हूँ। और सबसे पहला मांग है हमारा कि 30,000 रुपये मानदेय, नहीं तो 300 रुपये कुंटल कमीशन चाहिए। दूसरा मांग है कि अनुकंपा का पूर्ण लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कमीशन का बिजनेस करते हैं। हम लोग नौकरी नहीं करते हैं कि 58 साल में आप निलंबित। कल आपकी पेट्रोल पंप चल रहा है, तेल होलसेलर चल रहा है, उसका बेटा दादा पोता सब चलाता है, डीलर में क्यों 58 बरस? वो भी तो कमीशन का बिजनेस करता है। तीसरा है मांग हम लोगों का कि 2011 और 2016 एक्ट, भले एक्ट आप लोग मान लीजिए मीडिया है नहीं समझते होंगे, कंट्रोल पीरियड एक्ट की बात है। उसमें नियम क्या है, 2001 एक्ट लागू किया जाए। उसमें डायरेक्ट जो हम लोगों को रद्द करता है वो रद्द नहीं होना चाहिए, निलंबन की प्रक्रिया होना चाहिए, और साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए, जीवन बीमा की लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में सरकारी कर्मचारी मिला तो उसको जीवन बीमा का लाभ मिला। हमारा कोरोना के समय में हो या अभी बाढ़ के समय हो, ठंडा के समय, हमारा विक्रेता पूर्जी काट के जनता को लाभ पहुंचाता है, उस समय भी कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक समस्या है, इतनी बड़ी जटिल समस्या है, सरकार इतनी अनदेखी हम लोगों के साथ किया जा रहा है कि लगता है कि हम लोग शायद विदेश से आए हुए यहाँ काम करने के लिए। हिंदुस्तान नहीं, बिहार का कोई नागरिक नहीं समझ रहा है। सरकार के नज़र में कोई डीलर नाम का चीज नहीं है, हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे राज्य में बात भी हुआ है, आश्वासन भी दिया गया है, हर राज्य में, गुजरात में जैसे 20,000 कर दिया है, कहीं मान लीजिए बंगाल में 5,000 कर दिया गया है। यहाँ तो बहुत ही स्थिति खराब है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, शांतिपूर्वक भी धरना करते हैं और मांग करते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का मांग जायज है और मांग हम लोगों को मांगे। क्योंकि अभी जो व्यक्ति हड़ताल किया है, चाहे आंगनबाड़ी वाला हो या मुखिया संघ का हो, टोला सेवक हो, जो भी हो, शिक्षक का हो, सबको दिया है। लेकिन क्या हम लोग इस देश का नागरिक नहीं है? हम लोग क्या जनता सेवा नहीं करते हैं क्या? डीलर मेरा चोर है, सरकार के नजर में ऐसा लग रहा है तो हम लोग ईमानदार हैं। पूरे हिंदुस्तान में पीडीएस जो है 100% सही चल रहा है, पोस मशीन से चल रहा है। किसी भी विभाग में पोस मशीन का उपयोग नहीं किया गया है, जैसा हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ईमानदार हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोगों के मांग जो है उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जिंदाबाद।